जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैयत से होंगे। तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमज़ा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये शेवरलेट है टाहो 2021 मॉडल ये गाड़ी है, नई गाड़ी है। इसमें एक एरर आ रहा है वो आपको चेक करा देता हूँ। देखें सर्विस ब्रेक असिस्ट, ये इसमें एरर आ रहा है। लाइट वगैरह एबीएस की नहीं है, आप देखेंगे तो लाइट वगैरह एबीएस की नहीं है, लेकिन ये ब्रेक सर्विस असिस्ट का आ रहा है और मैंने गाड़ी को डायग्नोज किया हुआ है। और जो फॉल्ट आ रहा है वो सबसे पहले आपको साथ शेयर करता हूँ। ये आप देखेंगे तो जी ब्रेक सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल, इसमें कोड हमारा आ रहा है U3008 कंट्रोल मॉड्यूल ग्राउंड 1। ये आप देख रहे हैं ग्राउंड 1 करंट में ये एरर है। ये कस्टमर ने 2-3 मरतबा इसको अरेज कराया, यानी इसको रीसेट किया है, लेकिन ये दोबारा जो है वो एरर आ जाता है इसमें। और टीसीएम में भी आप देखेंगे तो लॉस्ट कम्युनिकेशन विद सीरियल डाटा गेटवे मॉड्यूल, ये इसका हिस्ट्री में इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये चेक करेंगे तो ये जो एरर है हमारा ग्राउंड का, ये हमारा एरर आ रहा है एबीएस में। तो इस पर वीडियो ये मुकम्मल, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह जो एरर आ रहा है इसको क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप स्टेप वाइज चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास टाहो है 2021 मॉडल, ये नई गाड़ी है अभी, तो इसको अभी चेक करते हैं। ये जी गाड़ी है हमारी जी, तो ये मैंने डायग्नोज की हुई है गाड़ी, आप देख रहे हैं 21 शेवी ट्रक टाहो। यहाँ पे मैं डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड करता हूँ। जब भी कोई एरर आ रहा हो तो आप डायरेक्ट ऑल डाटा में यहाँ सर्च कर सकते हैं। ये यू वाला कोड है, यू वाला मैं सिर्फ जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपना कोड लिखता हूँ 3008 है जी मेरा एरर। यहाँ से एंटर करूँगा, ये नीचे मेरा एरर आ चुका है, यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये इसके आगे रिलेटेड जो डाटा है तो अभी जो इसके में आ रहा है ये आप देखेंगे। ये इसमें और भी 3-4 एरर्स आते हैं अगर आपका पावर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो। देखें U3006 कंट्रोल मॉड्यूल पावर 1 सर्किट है और U3007 मॉड्यूल पावर सर्किट 2 का कोड है। अभी हमारा जो एरर है, हमारा ये एरर ये है, ये आप देख रहे हैं U3008 कंट्रोल मॉड्यूल ग्राउंड 1। इसमें अब 2 ग्राउंड आ रहे हैं और 2 मेन पावर आ रहे हैं। ये आप देखेंगे डाटा डीटीसी डिस्क्रिप्शन, यानी डाटा ट्रबल कोड का जो डीटीसी डिस्क्रिप्शन है, अब इसमें 2 एरर मेन आ रहे हैं। 2 नहीं सॉरी, इसमें मेन एरर हमारा 1 है, लेकिन इसमें 4 एरर आते हैं अगर आपका प्रॉब्लम हो इसकी वायरिंग में। तो अभी जो हमारा एरर है ये एरर है ग्राउंड 1 का, तो इसमें ग्राउंड का रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये आगे थोड़ा सा रेफरेंस है, इसकी वायरिंग नहीं है, तो वायरिंग आपको सबसे पहले चेक कराता हूँ। ये मैं जा रहा हूँ जी पीछे इसके व्हीकल में, यहाँ से व्हीकल में जाऊँगा डायाग्राम में, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक है, यहाँ से ये कलर वाली है, ये कलर वाली है, ये इन अट्रैक्टिव है। ये कलर वाली मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, एंड ये देखें एंटी लॉक ब्रेकिंग ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी इसकी वायरिंग डायग्राम, इसमें आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल। अगर इसकी वायरिंग डायग्राम एक मरतबा आप समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी गाड़ियों का एक मरतबा ही समझने पर समझ आ जाएगी कि कहाँ कहाँ उनकी करंट वगैरह आती है। तो देखें मॉड्यूल पावर ग्राउंड एंड सीरियल डाटा इंडिकेशन एंड सब सिस्टम रेफरेंस, यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा तो ये हमारी एबीएस की सिस्टम की सारी की डायग्राम आ चुकी है। तो यहाँ से गौर करेंगे तो ये ज़्यादातर टोयोटा और लेक्सिस या जीएमसी वगैरह में तकरीबन सेम ही है। ये 21 मॉडल है, तो इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको दूसरी जितनी भी गाड़ियाँ उनकी भी समझ आ जाएगी। यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आगे वो वायरिंग डायग्राम आपको तरीके से सही समझ आ सके। ये थोड़ा सा मसला आ रहा है ये स्क्रीन पर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एडजस्ट किसी तरीके कर लूँ। अच्छा जी, ये आप देखें बैटरी डिस्ट्रीब्यूशन इंजन कंपोनेंट फ्यूज़ बॉक्स में से ये 60 एम्पेयर का बड़ा फ्यूज़ है। यहाँ पर इसकी 46 नंबर पर इसकी प्लस आ रहा है, और एक और 60 एम्पेयर का फ्यूज़ है। ये हमारा इंजन वायरिंग हार्नेस एंड जंक्शन ब्लॉक से आ रहा है। तो ये 60 एम्पेयर का एक और फ्यूज़ है। ये हमारा किस वायर में जा रहा है ये आप देख रहे हैं 14 नंबर वायर पर, ये भी बी प्लस है। और दूसरा IGN लिखा हुआ है, ये 9 नंबर वायर है, IGN लिखा हुआ है। ये जो है ये 15 एम्पेयर का एक फ्यूज़ है, इग्निशन मेन रिले से ये फ्यूज़ आ रहा है। ठीक हो गया। ये आपने 3 इसकी पावर सप्लाईज आपने देख ली हैं इस ABS मॉड्यूल की, और 2 आप देखेंगे यहाँ से ग्राउंड है। ये आप देख रहे हैं 150 इसका वायर नंबर है। ये आप देख रहे हैं G110 पर और G105 पर ये जा रही हैं दोनों वायरें, और ये दोनों ग्राउंड है। 1 नंबर और ये 30 नंबर 1 और 13 दोनों वायर जो है हमारी ग्राउंड वायर है। तो दूसरी वायर ये आपको चेक करा देता हूँ, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो इंस्ट्रूमेंटर पैनल क्लस्टर कंट्रोल मॉड्यूल से ये एक वायर जा रही है। और ये वायरें जो आप देख रहे हैं इनमें ज़्यादातर कैन की वायरें और इसमें व्हील सेंसर की वायर्स हैं वो आ रही हैं। तो इसको फ़िलहाल हमारा प्रॉब्लम जो है इनमें ग्राउंड में आ रहा है, यानी कि आपने ग्राउंड सर्किट आपने देखना है तो ग्राउंड सर्किट ये हमारा 2 आ रही हैं। और इसका ये तो इसका हो गया आपको इसकी ओवरऑल वायरिंग आ गई सामने।
अभी इसकी जो कनेक्टर है उसका व्यू आपको कराता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सारा इसका लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वायर किस किस चीज़ की है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ जी पीछे, ये आपको साथ में ऑल डाटा भी समझ आ जाए थोड़ा सा। यहाँ से पीछे जाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल पीछे थोड़ा पीछे आया। यहाँ से नहीं, अभी यहाँ से देखें ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी शो कर रहा है। यहाँ से मैं पीछे जाऊंगा और तो ये इन्फॉर्मेशन एक ठीक ठाक आपको इन्फॉर्मेशन ये शो करेगा जहाँ पर आपने वायरिंग सेलेक्ट करनी होती है। ये वायरिंग आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसकी शो होगी। देखें कनेक्टर व्यूज़, ये डायग्राम में कनेक्टेड व्यूज़ आते हैं। यहाँ से कंपोनेंट कनेक्टर एंड व्यूज़, ये थोड़ा सा मैं और जूम करूँ ताकि समझ आ सके आपको। इनलाइन हार्नेस कनेक्टर एंड व्यूज़ है और कनेक्टर व्यूज़ है। तो यहाँ से मैं कनेक्टर व्यूज़ सेलेक्ट करूँगा और हमारा जो ग्रिप था ABS का ग्रिप वो था K160, मतलब K116 नंबर हमारा जो ग्रिप है वो हमारा ABS के मॉड्यूल का। ये आप देखेंगे फिगर 12, 13, 14। यहाँ से मैं जाता हूँ जी नीचे अपने कनेक्टर के ऊपर, ये जा रहा है। देखिए अभी के स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बस वो सिंपल ही जो है वो वायरिंग स्टार्ट है इसकी। अभी जा रहा हूँ। ये आप जाएंगे और आगे जाएंगे तो यहाँ से के कर भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी के नहीं स्टार्ट हुआ अपना। ये जी हमारा आ गया फिगर नंबर 328 नंबर हमारी जो K160 की जो वायरिंग है। ये आप देख रहे हैं ब्रेक सिस्टम की है। यहाँ से मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये इसका कनेक्टर आ चुका है। देखिए जी 14 नंबर और 16 नंबर हमारा प्लस है, दोनों इसके फ्यूज़ से आ रही हैं। और ये आप देखेंगे 15 नंबर ये हमारी जो है ये भी मॉड्यूल से आ रही है, लेकिन हमारा जो चेकिंग करने का अब 4 वायर बड़ी हैं उनको हमने चेक करना है। तो 1 नंबर जो 1 नंबर आप देख रहे हैं और 13 नंबर ये दोनों ग्राउंड है, और ये 14 और 46 ये हमारा प्लस है। तो यहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ से भी उसकी वायरिंग सारी लिखी हुई है। तो ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, 30 नंबर इसका ग्राउंड है, ये आप चेक कर लें। और 1 नंबर इसका ग्राउंड है, 1 नंबर भी ग्राउंड है, ये 156 है। तो अभी चलते हैं अपनी सप्लाईज़ की जानब। आपको लेके जाता हूँ गाड़ी के करीब और वहाँ से हम अपनी जो गाड़ी में सिस्टम्स हैं इसकी करंट वगैरह है वो आपको चेक कराता हूँ किस तरीके से आपने चेक करनी है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप मल्टीमीटर से आपको पता चल जाएगा कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। और अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो सादे टेस्टर से भी जो आपके पास यूजुअली आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उसमें से भी आप उससे भी आप चेक कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चलते हैं गाड़ी की जानब जी। तो ये हमारी गाड़ी आ चुकी है टाहो। यहाँ से मैं इसमें अपना जो मेरे पास मीटर है वो लगाता हूँ जी। ये जी मेरा ऑन हो गया यहाँ से मीटर। और अभी जो इसकी यहाँ इसका ABS लगा हुआ है वो किस साइड पर, ये आप देख रहे हैं ये ड्राइवर साइड पर बिल्कुल उसी साइड पर लगा हुआ है। यहाँ से मैं इसको ये लगा दिए। अभी चेक करते हैं इसकी करंट। तो ये आप ड्राइवर साइड का यहाँ से आता है एक, यहाँ से शीट वगैरह अगर वो उतारेंगे तो नीचे इसका ABS लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये ABS है। इसका मैं ग्रिप उतार देता हूँ जी। ये लॉक आपने आगे किया, यहाँ से फिर आपने थोड़ा सा प्रेस किया इसको, ये इसका आ गया, ये इसका ग्रिप है जी। आपने इसी तरीके से पकड़ना इसको। ये हमारी तरफ है जी यहाँ पर। अब इसकी 1 नंबर ये है और 30 नंबर ये है, 14 नंबर ये है और 46 नंबर ये है। तो अभी हम इसकी करंट और जो इसकी पावर है वो चेक करते हैं यहाँ से दोनों। मल्टीमीटर आप देख रहे हैं मेरा मीटर, ये डिजिटल टेस्टर। तो ये इसमें प्लस आ रहा है, मेरा स्विच वगैरह ऑन नहीं है, स्विच मेरा ऑफ है, ये बिल्कुल ऑफ पर मैं चेक कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ से चेक करेंगे तो दोनों जो है हमारी पावर सप्लाईज वो आ रही हैं। अभी हमने दोनों ग्राउंड चेक करने हैं इसमें और इसमें। ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, ऊपर वाली वायर जो देख रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड 1 है। इधर मैं लगा रहा हूँ आपके सामने, देखें इधर हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा। और नीचे मैं लगा रहा हूँ तो नीचे हमारा देखें ये ग्राउंड आ रहा है, नीचे ग्राउंड आ रहा है। ऊपर लगा रहा हूँ तो ऊपर हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा। और ये दोनों हमारी करंट हो रही है, देखें ये करंट है और ये भी हमारी करंट है, ये भी हमारी करंट है। लेकिन 1 नंबर जो हमारा ऊपर है यहाँ पर हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा। तो ये जो सबसे पहले इसकी लोकेशन बताता हूँ कि हमारा ग्राउंड आएगा कहाँ से यहाँ पर। तो गाड़ी इस साइड पे एक्सीडेंट थी, इस साइड पे गाड़ी एक्सीडेंट थी, हो सकता है शायद इस साइड का ग्राउंड जो है वो मिस हो गया हो।
तो अभी आपको सबसे पहले इसकी डायग्राम चेक कराता हूँ कि वो इसका ग्राउंड किस साइड पर लगा हुआ है। जैसे ही कनेक्टर की हमने डायग्राम ली थी इसी तरीके से हम आएंगे यहाँ से लोकेशन पर। तो ये देखें ग्राउंड है, यहाँ से मैं ग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमारा जो है वो G104 से G104 एक ग्राउंड है और G110 ग्राउंड है, 110 है और 104 है। तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करूँगा, यही हमारे दो ग्राउंड है। यहाँ से इसको मैं ओपन करूँगा तो ये ग्राउंड की हमारी लोकेशन बता देगा कि हमारे ग्राउंड आ किधर रहे हैं। देखिए ये ड्राइवर साइड पर ये आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ ठीक आ जाए। देखें दो ग्राउंड है, एक साइड पर लगा हुआ है। ये ग्राउंड 1 जो हमारा ये ग्राउंड है ये नीचे ये लगा हुआ है इस साइड पर, ये देख रहे हैं 104 जो है वो इस साइड पर ये ग्राउंड लगा हुआ है। तो अभी हम अपना जाके वो खोलते हैं यहाँ से थोड़ा सामान और चेक करते हैं कि हमारे जो दोनों ग्राउंड है वो प्रॉपर है या नहीं है। ये इसकी डायग्राम मुकम्मल आपके सामने इसकी मैंने शेयर कर दी है। तो अभी हमारा ग्राउंड में प्रॉब्लम है तो मैं ग्राउंड के रिलेटेड काम कर रहा हूँ। तो हम अपने जाके ग्राउंड चेक करते हैं। ये हमें ओपन करना पड़ेगा, ये ओपन करते हैं। तो इसकी साइड पर यहाँ पर इसके दोनों ग्राउंड लगे हुए हैं। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ इसको जी। तो ये इसका मैंने एयर फ्लो वाला खोला थोड़ा सा कवर, और ये देखेंगे तो ये ग्राउंड है जी एक हमारा इधर एक ये ग्राउंड लगा हुआ है और दूसरा ग्राउंड ये लगा हुआ है। आप देखेंगे तो दूसरा ग्राउंड ये लगा हुआ है और देखें इसमें ये प्रॉपर फिट नहीं हुआ हुआ है, ये इसी तरह ही लूज़ पड़ा हुआ है। इसको मैं निकालता हूँ भाई। ये जी हमारा ग्राउंड है, ये हमारा प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारा ग्राउंड नहीं जा रहा। तो इसको दोनों को खोलते हैं एक मरतबा, दोनों को क्लीन करते हैं। और इसका तो ये लगा ही नहीं हुआ जिस वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, ये तो लगा ही नहीं हुआ। तो इसको लगाते हैं अपनी जगह पर और इंशाल्लाह जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसको क्लीन करके लगाता हूँ और फिर आपको इसकी सप्लाईज जो है दोनों की है, इसकी और इसकी चेक कराता हूँ नीचे जी। ऊपर से मैंने दोनों टाइट कर दिए हैं। अभी अपने मल्टीमीटर से नीचे चेक करते हैं जी। इसको ये जी इसका ABS है, ये इसका ग्रिप है जी। इसको थोड़ा सा सीधा करके इसमें जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो चेक करते हैं दोबारा जी। इसमें ये ऊपर पहले हमारा नहीं था ग्राउंड आ रहा, देखें अभी ये ऊपर आ रहा है हमारा ग्राउंड। और नीचे चेक करेंगे तो जी नीचे भी हमारा बिल्कुल प्रॉपर ग्राउंड आ रहा है। दो इसमें देखें, दो इसमें अर्थ हैं ग्राउंड है और दो इसमें पॉजिटिव है और एक इसमें इग्निशन है। इग्निशन मैंने स्विच इसका ऑन नहीं किया तो उसमें इग्निशन में हमारा प्रॉब्लम में नहीं है। हमारा प्रॉब्लम इसमें था, इसमें ग्राउंड में, ग्राउंड 1 में। तो ग्राउंड 1 हमारा क्लियर हो चुका है। तो इसका भी ग्रिप लगा देते हैं और ऊपर जो हमने सामान इसका ओपन किया हुआ है वो भी लगाते हैं। और अपना जो एरर आ रहा था उसको हम चेक करते हैं जी। ये हमारा ग्राउंड इसका ग्रिप लग चुका है। अभी जो मैंने ऊपर से इसका सामान खोला है एयर फ्यूल का, ये फ़िल्टर वगैरह, ये इसको लगाते हैं जी और चेक करते हैं अपना एरर जी। तो अभी मैंने सामान वगैरह इसका सारा लगा दिया। अभी इसको चेक करते हैं हम अपनी गाड़ी को और यहाँ से इसका स्विच ऑन करेंगे। एक बात और इसकी स्विच की आपको बता दूं, अगर ये इस गाड़ी का स्विच पहले ऑन नहीं होता, ये गाड़ी स्लीप मोड में देखें अभी भी है, तो इसको तो अभी इसका स्विच मैंने ऑन किया है। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ दोबारा अपने को। तो देखें मैसेज अभी भी है, ये मैसेज आपने सर्वर ब्रेक असिस्ट का मैसेज आ रहा है क्योंकि अभी इसको मैंने क्लियर नहीं किया। अभी मैं इसको क्लियर करूँगा, ये आपके सामने ये भी रीसेट हो रहा है। और वायरिंग डायग्राम मैंने आपको मुकम्मल इसीलिए समझा दिया, अगर आपकी ये ग्राउंड का मसला आ रहा हो या इसमें इसकी करंट का मसला आ रहा हो, वोल्टेज का मसला आ रहा हो, तो आपको बआसानी तरीके से इसकी समझ आ सके कि ये किस तरीके से हमने चेक करना है। तो ये अभी आप देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर इसको अरेज कर रहा है सारे फॉल्ट्स को। देखेंगे अभी ये मुकम्मल तौर पर रीसेट हो चुका है। ये हमारी ब्रेक है, यहाँ से आप चेक कराऊंगा ब्रेक सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल BSC, ये बिल्कुल आना। अभी मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो पहले यहाँ पर एरर आता था ब्रेक सर्विस असिस्ट का, वो एरर नहीं है अभी। ABS का तो पहले कोई भी लाइट नहीं थी। अभी इसको रोड टेस्ट करते हैं। अभी इन गाड़ियों में आप देख रहे हैं कि इसका लीवर बिल्कुल इन्हें ख़त्म कर दिया, कन्वेंशनल लीवर जो आगे आता था। अभी बस इस तरह आप P करें, R करेंगे, बटन दबाएंगे तो हमारी गाड़ी जो है ये ऑटोमेटिकली मूव करेगी। यहाँ से आपने इसको पहले इसको पार्किंग से रिलीज़ कराना है। तो देखें पार्किंग रिलीज़ हो चुकी है। अभी इसको रोड टेस्ट करते हैं और आपके साथ जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका रोड टेस्ट जो है वो हम करेंगे और आपको बताता हूँ मैं। तो अभी मैं रोड के ऊपर हूँ और आप देख रहे हैं अभी जो इसमें हमारा एरर आ रहा था वो अब चला गया हुआ है और ये भी जो अभी भी सब कुछ क्लियर है इधर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।